क्लास 12 इंग्लिश स्टोरी लेसन 2 टाइगर किंग शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन मतलब जब, देयर रिमेंड ओनली वन टाइगर, जब केवल एक शेष बाघ रह गया था, टू बी हंटेड शिकार करने के लिए, तो क्या घटित हुआ, मतलब 99 बाघों को मार दिया गया था, 100वां बाघ को मारना अभी बाकी था, तो क्या घटना घटित हुई। आंसर देख लेते। द महाराज एनएक्साइटी रिच्ड फीवर पिच, महाराज की चिंता रिच मतलब पहुंच गया था, फीवर पिच उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंच गया था। व्हेन देयर रिमेंड जस्ट वन टाइगर टू अचीव, जब रिमेंड मतलब शेष रह गया था, जस्ट वन टाइगर मतलब केवल एक टाइगर रह गया था, टू अचीव मतलब प्राप्त करने के लिए, हिज टैली ऑफ द 100 टाइगर 100 टाइगर को पूरा करने के लिए केवल एक टाइगर शेष रह गया था और कई दिनों से टाइगर नहीं मिल पा रहा था। तो महाराज का गुस्सा या चिंता, द महाराज एनएक्साइटी, महाराज की जो चिंता था वो रिच्ड मतलब पहुंच गया था, फीवर पिच मतलब बहुत ही उत्तेजना की चरम सीमा पर पहुंच गया था। उनका मतलब चिंता जो है क्रोध के रूप में बदल गया था। ही हैड दिस वन थॉट, और ही हैड दिस वन थॉट, उनके पास केवल एक विचार था, ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान, एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, और रात के दौरान। यही मतलब हमेशा बार बार याद आ रहा था कि 100 टाइगर को मारना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर, मतलब क्या हुआ जब टाइगर किंग को मतलब राजा को 100वां टाइगर नहीं मिल पाया फॉर हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए, तो क्या हुआ। आंसर हो जाएगा सिंस टाइगर वाज नॉट गेटिंग लॉन्ग टाइम, चूंकि टाइगर मतलब यह 100वां टाइगर वाज नॉट गेटिंग नहीं प्राप्त हो रहा था लंबे समय से। किंग वाज सर्चिंग 100 टाइगर, राजा जैसे 100 टाइगर की खोज कर रहा था, बट द टाइगर वाज आइजली फाउंड, नॉट आइजली फाउंड, लेकिन टाइगर मतलब आसानी पूर्वक नहीं प्राप्त हो रहा था। 10 मतलब इस प्रकार महाराज रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, इस तरह से महाराज फॉरेस्ट मतलब जंगल को छोड़ने के लिए इनकार कर दिया, अर्थात जंगल में ही रहेंगे। अनटिल द टाइगर नॉट फाउंड, जब तक कि मतलब 100वां टाइगर प्राप्त नहीं हो जाता है, मार नहीं लेते हैं, तब तक मतलब जंगल में ही रहेंगे, ऐसा राजा बोले। आज द डेज पास्ट मतलब डे जो है निकल गया, आज द डेज पास्ट जैसा कि दिन मतलब गुजरते थे। द महाराज फ्यूरी, महाराज का क्रोध, ऑब्स्टिनेसी मतलब महाराज का क्रोध, ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, मतलब महाराज का फ्यूरी मतलब क्रोध जो है, ऑब्स्टिनेसी मतलब जिद, माउंटेड मतलब पहुंच गया, अलार्मिंगली मतलब बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था। ही रिमूव्ड मेनी ऑफिसर, उन्होंने बहुत सारे अफसरों को हटा दिया, फ्रॉम देयर जॉब मतलब उनके जॉब से, एंड ऑर्डर टू डबल द लैंड टैक्स, और जमीन की टैक्स को डबल करने के लिए ऑर्डर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ डिड द दीवान मैनेज द सिचुएशन टू फाइंड, दीवान ने कैसे मैनेज किया सिचुएशन को प्राप्त करने के लिए 100 टाइगर मतलब 100 टाइगर को प्राप्त करने के लिए दीवान ने कैसा प्रबंध किया। व्हेन द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, मतलब जब जो है राजा बहुत ही क्रोधित हो गए 100 टाइगर को लेकर के, तो दीवान ने कैसे प्रबंध किया। आंसर लिख लेंगे टू मैनेज द सिचुएशन द दीवान ब्रॉट द 100 टाइगर, सिचुएशन को मैनेज करने के लिए दीवान ने 100 टाइगर को लाया, फ्रॉम द मद्रास, मद्रास से लाया, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसके घर में रखा। एट द नाइट, रात में दीवान एंड हिज वाइफ पुट द टाइगर इन देयर कार, मतलब उस बाघ को कार में रखे, एंड वेंट टू द फॉरेस्ट, और मतलब जंगल गए, वेयर मतलब जहाँ महाराज वाज हंटिंग, जहाँ पर महाराज शिकार कर रहे थे वहाँ उस बाघ को लेकर गए। आफ्टर डेट दे पुश द टाइगर इन फ्रंट ऑफ द महाराज, इसके बाद वे लोग टाइगर को महाराज के सामने पुश कर दिया मतलब सामने कर दिया।
अगला क्वेश्चन है व्हेन द हंटर वेंट क्लोज द टू लुक द डेड 100 टाइगर, जब शिकारी सवे टाइगर को, मरे हुए सवे टाइगर को देखने गए पास से, तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हेन द हंटर, जब शिकारी, वेंट मतलब गए, क्लोज मतलब पास, टू लुक द डेड 100 टाइगर, सवे टाइगर को, मरे हुए सवे टाइगर को जब देखने गए शिकारी, तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ये। व्हेन हंटर्स वेंट क्लोज द 100 टाइगर्स, जब शिकारी सवे टाइगर के पास गए, दे सा मतलब देखे, डेड द टाइगर वाज नॉट डेड मतलब टाइगर मरा हुआ नहीं था, टाइगर मरा नहीं था। द टाइगर वाज लुकिंग बैक, टाइगर मतलब देख रहा था, बैक मतलब पीछे, दे मतलब उनको, रोलिंग मतलब घुमाते हुए, इट्स आइज अपने आंखों को घुमाते हुए, इन बैफ्लेमेंट मतलब अपने आंखों को घुमाते हुए, रोलिंग करते हुए, और इन बैफ्लेमेंट मतलब आश्चर्यचकित होकर के या अपसेट होकर के। बुलेट हैड मिस्ड इट, क्योंकि बुलेट जो है इसको मिस कर गई थी, मतलब बुलेट नहीं मार पाई थी। राजा जो सवे टाइगर को मार नहीं पाया था, केवल शौक लगा था उसको और वो डर के मारे गिर गया था। तो क्वेश्चन नंबर अब अगला है 18। व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड वाई, कौन सा गिफ्ट राजा अपने पुत्र के लिए परफेक्ट पाया उसके जन्मदिन पर और क्यों। आंसर लिख लेंगे। द किंग वेंट प्रतिबंधपुरम, किंग प्रतिबंधपुरम में गया शॉपिंग सेंटर पर, टू बाई मतलब खरीदने के लिए, गिफ्ट फॉर हिज सन अपने पुत्र के लिए। ही सर्च एवरी शॉप, उन्होंने कई दुकानों पर खोजबीन किया, बट कुड नॉट गेट सुटेबल गिफ्ट, लेकिन वो सुटेबल मतलब उचित गिफ्ट नहीं प्राप्त कर सके। एट लास्ट ही बाट द वुडन टाइगर, अंत में उसने एक लकड़ी का टाइगर खरीदा खिलौना। आफ्टर नोइंग मतलब जान करके, द डेट वुडन टाइगर टॉय वाज कॉस्टली, यह जान करके कि मतलब यह बहुत महंगा है। ही बाट द टाइगर, ही बाट डेट टॉय मतलब उस खिलौने को इसलिए खरीदा क्योंकि वो महंगा समझ के खरीदा। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ वाज द बर्थडे गिफ्ट, व्हाट हैपेंड विद द किंग, और राजा के साथ किया मतलब बर्थडे गिफ्ट कैसा था, बर्थडे गिफ्ट कैसा था और राजा, व्हाट हैपेंड विद द किंग और राजा के साथ क्या हुआ। आंसर हो जाएगा द वुडन टाइगर कॉस्टली 2 आनाज, मतलब जो लकड़ी का टाइगर था, टॉय जो था उसका कीमत लगभग 2 आना एंड क्वार्टर मतलब 2.25 आना था, क्वार्टर दिया है तो 2 आना और क्वार्टर मतलब 2.25 आना। इट हैड बीन कार्बन मतलब इसका कढ़ाई जो किया गया था, इसका निर्माण किया गया था बाई अनस्किल्ड कारपेंटर, एक जो है मतलब अनस्किल्ड मतलब बिना अयोग्य, जिसे बोलेंगे अयोग्य कारपेंटर के द्वारा इसका नक्काशी किया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, उसका सरफेस उसका ऊपरी भाग क्या था, रफ था, खुरदुरा था, टीनी स्लीवर्स, और वो मतलब आप द वुड स्टूड मतलब वो जैसे एक तरह से ऊपर उभरा हुआ था, टीनी छोटे छोटे कांटे की तरह, लाइक क्विल्स एंड ऑल ओवर इट, और चारों तरफ मतलब उसके ऊपर जैसे ये किल की भांति ऊपर उभरा हुआ था। वन डे व्हेन द प्रिंस एंड द किंग वाज प्लेइंग द टॉय, जब वो राजा और राजकुमार दोनों उस टॉय से खेल रहे थे, द टॉय स्लीवर्स पियर्स द महाराजा राइट हैंड, तो जो टॉय खिलौना में जो खुरदुरा वाला भाग था, ऊपर ही उठा हुआ भाग था, पियर्स मतलब चुभ गया महाराज के राइट हैंड में। द इन्फेक्शन फ्लेड और इन्फेक्शन मतलब फैल गया महाराज हैंड, महाराज के हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। एंड एट लास्ट किंग वाज डेड, इसके बाद राजा मर गया। अब अगला क्वेश्चन है हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल हुआ। आंसर देख लेंगे। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ द डेथ ऑफ टाइगर किंग, राजा की मृत्यु के साथ। द स्टोरी वाज स्टेराइज मतलब यह स्टोरी मतलब आलोचना करती है, स्टेराइज करती है द करप्टिंग करप्शन का, इन्फ्लुएंस ऑफ द पावर मतलब यह एक करप्शन वाले प्रभाव ऑफ द पावर, शक्ति के करप्शन वाले पावर का यह विरोध कर रही है। जैसे पावर दिखा करके राजा 99 टाइगरों को मार लिया, लेकिन अंतिम टाइगर मतलब छोटे बच्चे का जो टाइगर खिलौना था वही उसके हाथ में चुभ गया, इसके बाद मर गया। तो यह मतलब पावर का इन्फ्लुएंस प्रभाव का जैसे
राजा के शक्ति का यह क्या कर रही है, आलोचना कर रही है।